तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और टाइम देखो, टाइम कितना होगा, 3:53, मतलब 4 बज गए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं जा रहा हूँ खाटू श्याम जी, और सेम डे है, बट अब ये नहीं पता कि कौन से रास्ते से जाना है। गाड़ी पहले बैक लूँ। हाँ, तो पहले जाता हूँ, द्वारका से पिकअप है कस्टमर का, उसके बाद फिर सीधा खाटू श्याम जी। तो लेकिन यार रास्ते की बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो शॉर्ट है अपना दिल्ली जयपुर हाईवे, जो पुराने वाला हाईवे है, वो टूटा हुआ है बिल्कुल। कोटपुतली जो होते हुए शाहपुर होते हुए जाता है, पूरा टूटा हुआ, और बारिश की वजह से पानी भी भरा हुआ है। तो समझ नहीं आ रहा अब कौन से रास्ते से लूँ। अगर तो दिल्ली बॉम्बे हाईवे पकड़ के जाता हूँ तो वो बहुत लंबा, भाई बहुत लंबा है वो। जो पुराने वाला हाईवे है उससे है कुछ 270 किलोमीटर, और 270-75 किलोमीटर है ऐसे ही। और जो दिल्ली बॉम्बे होते हुए जाता हूँ वो 400 किलोमीटर पड़ेगा, लेकिन वो साफ है बिल्कुल। तो देखते हैं, पहले कस्टमर को पिक करते हैं, उनसे डिस्कस करता हूँ भाई कौन से रास्ते निकालूं, और कोई ऑल्टरनेट मिल जाए तो बेटर है, क्योंकि पुराने वाला हाईवे तो भाई वर्स्ट हो चुका है, वर्स्ट। देखते हैं, चलते हैं, पहले पिकअप करते हैं। बस बारिश ना आए यार, क्योंकि बारिश आई तो दिक्कत हो जाएगी यार। बारिश भी शुरू हो गई, तो मुझे लगता है आज मौसम भी बेईमान है, साथ नहीं देने वाला मौसम आज। क्योंकि अगर ऐसे बारिश हुई तो यार दिक्कत हो जाएगी बहुत, क्योंकि भाई रास्ता सच में खाटू श्याम जी का काफ़ी रास्ता ख़राब है, और बारिश में ना पूरा पानी भर जाता है, खड्डे भी नहीं दिखते और बहुत पानी भर जाता है। तो मैं एक या दो बार मैं फंसा हूँ ऐसे ही। तो मुझे लगता है कि भाई रूट चेंज ही करना पड़ेगा, पुराने हाईवे से जाने का कोई फ़ायदा नहीं है अब। बारिश में तो रिस्क, इतना बहुत रिस्क है यार बारिश में उस रास्ते पे जाना। तो रूट चेंज करेंगे, दूसरा रूट पकड़ेंगे। देखते हैं अभी ऑल्टरनेट क्या निकालता हूँ उसका, या तो बॉम्बे एक्सप्रेस पे, या फिर एक नारनौल होते हुए जाता है पीछे पीछे से, यहाँ से रोहतक से नारनौल से फिर पीछे पीछे से जाता है सीधा खाटू श्याम जी। तो देखते हैं, लेट्स सी। तो भाई कस्टमर के पास पहुंच गए हैं, देखो अब 5-7 मिनट में निकलते हैं खाटू श्याम जी की तरफ। तो कस्टमर को पिक करने के बाद हम पहुंच चुके हैं दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेसवे पे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मे बी बॉम्बे एक्सप्रेसवे से ही हम जाएंगे, क्योंकि जो पुराने वाला हाईवे है वो पूरा टूट रखा है यार। तो ये सबसे बेस्ट हाईवे है, लंबा पड़ता है बट बेस्ट है दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेसवे, जयपुर के लिए भी और खाटू श्याम जी के लिए भी। और बारिश भी शुरू हो गई तेज़, और इसीलिए ही ये हाईवे चुना, क्योंकि अगर बारिश आए तो कम से कम ड्राइव तो कर सकते हैं वहाँ से। बेस्ट है ये हाईवे। मौसम देखो यार क्या ज़बरदस्त है। ये हाईवे बहुत स्मूथ है, आप 120-30 की स्पीड पे आराम से चला सकते हो। और सामने वो देखो पहाड़ पे, ऐसे लग रहा है जैसे मसूरी शिमला आ गए हूँ। तो भाई हम पहुँच गए हैं CNG पंप, और ये हाईवे पे भाई एक ही पंप है जो खुला रहता है दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेसवे पे, और यहाँ पे CNG का रेट है 96 रुपीज़, ठीक है। और यहाँ से अब रह गया अपना 200-220 किलोमीटर रह गया खाटू श्याम जी। तो भाई खाटू श्याम जी भी जाना है, सालासर भी जाना है, सालासर बालाजी भी जाना है। तो आज बहुत लंबा ट्रिप होने वाला, एक दिन में 900-950 किलोमीटर। भाई सच में आज बहुत बढ़िया नींद आएगी जब घर आऊँगा मैं। तो अभी टाइम हो गया 6:49। तो फटाफट गैस भरवाते हैं, फिर अभी कस्टमर को पीछे ड्रॉप किया है होटल पे, तो वहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे, देन सीधा खाटू श्याम जी। तो कम से कम मेरे को मैं ये दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेसवे मैंने चूज़ किया, क्योंकि उन्होंने भी यही कहा कि भाई दिल्ली बॉम्बे से चलते हैं, क्योंकि पुराने वाले हाईवे पे बहुत टूटा हुआ है, बारिश बहुत ज़्यादा है भाई। रास्ते में अभी देखा ही आपने बारिश कितनी थी। तो उस हाईवे पे ऐसे ही फंस जाते, कोई फ़ायदा नहीं।
यहाँ से लंबा है, बहुत लंबा है, लेकिन नॉन स्टॉप है, ये खाली मिलता है और ट्रैफिक नहीं है और रास्ता भी अच्छा, तो इसलिए फिर यहाँ से आ गए। वापसी अब किसी और हाईवे से जाएंगे क्योंकि हमने सालासर भी जाना है, तो वो बहुत लंबा पड़ जाएगा। तो एक ही पंप है सीएनजी का, बस ये ध्यान रखना अगर आप सीएनजी गाड़ी लेके आ रहे हो तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पंप है इस हाईवे पे, दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस वे पे। तो भाई प्रेशर पूरा है और सीएनजी है यहाँ पे 96, तो भरवाते हैं और चलते हैं फिर खाना। ये है हाईवे किंग, यहाँ पे ब्रेकफास्ट करते हैं। ये देखो बहुत सारे आउटलेट्स हैं यहाँ पे। तो मेरा आ गया परांठा और चाय भी ऑर्डर की है, खाते हैं भाई। मस्त है यार, परांठा भी अच्छा था और चाय भी टेस्टी है। हाईवे किंग सही है। तो फिर से बारिश का मौसम बन चुका है और अब आने वाला है कट, जहाँ से हमने मुड़ना है टूवर्ड्स खाटू श्याम जी के लिए। तो बंदी खुई से रास्ता मुड़ता है भाई, और जयपुर बाईपास होते हुए आप पहुँचोगे खाटू श्याम जी के लिए। तो चोमू, यहाँ से बंदी खुई से चोमू, ये जैसे आप देख रहे हो चोमू टोल है। चोमू और आपका जयपुर वाला जो रास्ता है वो सीधा खाटू श्याम जी जाएगा पीछे से हाईवे होते हुए। तो हम पहुंच चुके हैं खाटू श्याम जी। ये है द्वार खाटू श्याम जी का, यहाँ से 8 किलोमीटर अंदर है बाबा का दरबार। और अगर आपको भाई अच्छा ब्रेकफास्ट करना है तो इसी रोड पर आपको मांडा आएगा, वहाँ पे ओल्ड वाव होटल है, वहाँ कर सकते हो। फाइनली बाबा के दरबार पहुँच गए हम। यहाँ पार्किंग लगाएंगे और यहाँ से मुश्किल से 2 मिनट की दूरी पे वॉकिंग डिस्टेंस पे है बाबा का दरबार खाटू श्याम जी। तो पहले दरबार चलते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे सालासर। ये पार्किंग है, यहीं पे लगा देता हूँ। तो भाई चलते हैं बाबा के दरबार दर्शन करने। 1.5-2 साल बाद बुलावा आया है दर्शन के लिए। तो बहुत बार आया हूँ बट दर्शन नहीं कर पाया, आज बुलावा आ गया। तो चलते हैं दर्शन करते हैं बाबा के। तो यहाँ पे 100 रुपये पार्किंग है भाई, और धर्मशाला भी मिल जाती है रीजनेबल रेट पे बहुत, या प्रसाद के लिए। तो सारी मार्केट है। तो यहाँ पे हर एक चीज़ मिलती है चढ़ाने के लिए बाबा के दरबार में। आप कुछ भी ले सकते हो, जो आपकी श्रद्धा, जो भी आपकी मान्यता है उस हिसाब से। तो मैंने तो ये इत्र और प्रसाद लिया है बाबा के दरबार पे अपना भोग लगाने के लिए, चढ़ाने के लिए। तो लाइन लगी हुई है लेकिन जल्दी नंबर आ जाएगा। भाई बहुत सही सिस्टम कर दिया इन्होंने, जो लाइन ये रेलिंग्स लगा दी हैं ताकि लोग आराम से दर्शन कर पाएँ और धक्का मुक्की ना कर सकें। तो ये सही सिस्टम है बहुत, और पंखे भी लगे हुए हैं, ये भी अच्छा है। भाई चलते हैं बाबा के दर्शन करने। तो सामने लाइव दिखा रहे हैं बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन। ये देखो, आप सब लोग दर्शन कर लो। तो भाई सब बोलो खाटू श्याम बाबा की जय। सामने खाटू श्याम जी हैं। तो भीड़ बहुत ज़्यादा है और इसलिए बिल्कुल वीडियो बनाना भी अलाउड नहीं है, मैंने दूर से बनाई है। बहुत सुंदर दर्शन हो गए। अब चलते हैं सालासर धाम, सालासर बालाजी। जय खाटू श्याम जी की। तो हम लोग निकल गए हैं सालासर धाम के लिए, और ये एंट्रेंस है खाटू श्याम जी की। बहुत सुंदर है यार, और बहुत अच्छे से दर्शन हुए क्योंकि हम सैटरडे संडे नहीं आए और बारिश भी शुरू हो गई अब। तो ये बहुत दिक्कत है यार, बारिश आ जाती है ना तो स्पीड भी स्लो हो जाती है और खड्डे भी नहीं दिखते। बाकी ठीक है, रोड्स थोड़ी अच्छी हैं
और हम लोग पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट सालासर धाम। हम पहुंच गए सालासर बालाजी। तो गाड़ी यहाँ पार्किंग में खड़ी कर दी। अब जा रहे हैं दर्शन करने बालाजी के। यहाँ से सिर्फ 200-250 मीटर की दूरी पे है। तो इससे आगे गाड़ी ले जाना अलाउड नहीं था, तो हमने वहीं पार्किंग में खड़ी कर दी। मतलब थोड़ा सा आगे लेके जा सकते बट वहाँ पार्किंग नहीं है, तो मैंने यहीं पे खड़ी कर दी गाड़ी साथ में पार्किंग में। अब यहाँ से मुश्किल से 250 मीटर पे है मंदिर, और ये मार्केट है पूरी। यहाँ से भी आप कुछ भी परचेज कर सकते हो। ये देखो पूरी मार्केट है, ये कुछ भी आप परचेज कर सकते हो चढ़ाने के लिए, जैसे आपकी जो आपकी मान्यता उस हिसाब से। तो ये है सालासर बालाजी धाम। तो दर्शन करते हैं, अंदर चलते हैं। जूते चप्पल यहीं बाहर उतार दिए, और ये सामने मुख्य द्वार है। और ये पता नहीं अब क्या है, किसी को पता हो तो कमेंट में बताना जो है। तो बिल्कुल सामने भाई खाली है, मुझे लगा था कि बहुत रश है बट खाली है ये तो। और बिल्कुल सामने से दर्शन हो जाएंगे आराम से। बोलो सालासर धाम की जय। तो सब लोग दर्शन कर लो बालाजी के, और सबकी मनोकामना पूरी हो। तो बाहर निकले हैं, प्रसाद लेता हूँ यहाँ से और चलते हैं बाहर। बारिश इतनी तेज है कि लोगों की चप्पलें बह गई हैं पूरे को। ये देखो लोगों की चप्पलें बह के चली गई हैं पूरे को। पानी भर चुका सारा। बहुत ज़बरदस्त बारिश है भाई, बहुत ज़बरदस्त। पूरा भर गया पानी है देखो भाई। हालत देखो, पूरा निचड़ चुका हूँ पूरा। ये देखो पूरा अच्छे से गीला पड़ा हुआ हूँ। इतनी ज़बरदस्त बारिश और पानी इतना भरा हुआ है, पूरा गीला हो गया मैं तो। अब देखते हैं क्या कर सकते हैं। हो निकले यार, पहले तो यहाँ से पानी बहुत ज़बरदस्त भर रखा है यार, बहुत ज़बरदस्त। और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। तो अब ये देखो पानी कितना भर गया बारिश के बाद। सोचो क्या हालत हुई होगी मेरी जब मैं पार्किंग तक गया हूँ। बहुत ज़बरदस्त पानी भर गया। सालासर धाम में एक ही सीएनजी पंप है ये वाला, और यहाँ पे रेट है 111 रुपये। सिर्फ एक ही पंप है सालासर बालाजी में, और कोई पंप नहीं है। वो भी अगर ख़त्म हो जाए तो बंद हो जाता है। यार शुक्र है मेरे पास ये शर्ट पड़ी थी, तो मैंने नीचे से सब कपड़े उतार के शर्ट पहन ली, क्योंकि पूरा गीला हो चुका हूँ। अभी भी जीन्स और शूज़ गिले हैं, ये कैप भी गिली है मेरी। ठीक है सूख जाएगी थोड़ी देर में, एसी ऑन कर लिया। तो दर्शन यार इतने सुंदर दर्शन हुए, इतने बढ़िया दर्शन हुए, मज़ा आ गया। बिल्कुल खाली, आपने देखा ही था कि बिल्कुल खाली पड़ा था। अंदर गए, माथा टेका, दर्शन किए और बाहर। तो बेस्ट, आज का दिन बेस्ट है यार, कि खाटू श्याम जी के भी इतने अच्छे दर्शन हो गए, और उनके भी सालासर बालाजी के भी। तो निकलते हैं अब यहाँ से। बारिश तो रुक चुकी है, लेकिन पानी बहुत भर गया यार सड़कों पर, और टाइम हो गया 3:14। निकलते हैं। सीएनजी फुल हो गई टैंक, अभी तक चल चुकी है 515 किलोमीटर। तो हम निकल गए अब दिल्ली की तरफ। तो हाईवे मैंने चेंज कर दिया, वाया झुंझुनू होते हुए जाएंगे दिल्ली, वाया झुंझुनू, और झुंझुनू से चिड़ावा, चिड़ावा से आपका रेवाड़ी। तो भूख लग रही थी चाय पीने के लिए और कुछ खाने के लिए रुके हैं। पहले चाय पीते हैं भाई, मैं गीला हुआ हूँ तो मेरे को बहुत नीड है चाय की। फटाफट चाय पीता हूँ और फिर कुछ खाता हूँ। तो अपना राजस्थानी कढ़ी और चटनी, राजस्थानी और रोटी आ गई है। तो भाई ये है होटल, जनता होटल। सिर्फ एक ही होटल है सालासर से यहाँ तक। ये चिड़ावा से पहले पड़ता है, झुंझुनू के बाद और चिड़ावा के बीच में। तो अच्छा खाना है, सही है, बढ़िया है। तो चलते हैं अब
भाई हालत ख़राब हो रही है बहुत। एक तो नींद भी आ रही है और ऊपर से गीले होने की वजह से लेग्स पेन हो रही है और ऐसा लग रहा है कि बुखार चढ़ेगा। गलत पंगा ले लिया मैंने गीला होके। चलते हैं, टाइम हो गया 5:42। तो एक और पानी लॉगिंग, वाटर लॉगिंग मिल गया। हर जगह पानी भरा हुआ है। तो रेवाड़ी पहुंच के हम फंस गए हैं जाम में। बहुत लंबा दारू एड़ा यहाँ पे पड़ता है और पूरा जाम लगा हुआ 1 घंटे का। तो बस इसी वजह से पुराने हाईवे से नहीं जा रहा था। ये देखो जाम, अभी 17 मिनट का और बाकी है। तो फाइनली द्वारका एक्सप्रेसवे पे चढ़ चुके हैं बिना अब टेंशन के, बिना जाम के सीधा घर पहुंचेंगे, क्योंकि रात हो चुकी है और जाम नहीं दिखा रहा गूगल मैप पे भी। तो भाई फाइनली ड्रॉप कर दिया और हालत इतनी बुरी हो चुकी है भाई। एक दिन में 875 किलोमीटर सेम डे। तो सोचो क्या हालत हुई। और भाई मैं एक ही रिकमेंडेशन दूंगा, यूज़ मत करो अपना ओल्ड दिल्ली ओल्ड दिल्ली जयपुर रोड। भाई टोटली वर्स्ट कंडीशन है, वर्स्ट जिसको वर्स्ट कहते हैं ना वो कंडीशन है। तो मत यूज़ करो यार। अब चलते हैं घर क्योंकि टाइम हो गया 10:35 हो गए। हाँ तो करते हैं व्लॉग को यहीं पे एंड। मिलते हैं आपको नए दिन नए व्लॉग के साथ। तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे और लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। तो मिलते हैं, टाटा बाय बाय।